भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे पितामृधे कौरवसंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिम गतेषु। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को रणभूमि में छोड़कर अपने शिविर में चले गए। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, विलाप कर रहा है। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा, मैंने पहले ही कहा था यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो हुआ, तुम अब ये बताओ कि अब मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा, तुम क्या चाहते हो बताओ। तो कहा, हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम 100 भाई थे पर 100 के 100 मारे गए आज, पर पांडव 5 भाई थे पर 5 के 5 जीवित हैं। मैं यही चाहता हूं कि मरते मरते यदि एक की भी संख्या कम हो जाए तो मरते मरते मुझे बड़ा चैन मिलेगा। एक बात है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो मरते मरते भी नहीं सुधरता। दुष्ट व्यक्ति की पहचान है। अब दुर्योधन मरने को पड़ा है और कह रहा है यदि एक की भी संख्या कम हो जाए तो मुझे बड़ा चैन मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, यदि अंतिम यही इच्छा है तुम्हारी तो ठीक है। अर्धरात्रि में गया और भगवान तो सब जानते ही हैं। भगवान ने क्या किया, पांडवों के पास गए, कहा आज विजय महोत्सव मनाएंगे हम, और पांडवों को शिविर से अन्यत्र ले गए और पांडवों की सूनी सैया पर आकर के पांडवों के 5 पुत्र सो गए आगे। भगवान सब जानते हैं। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने क्या किया, पांडवों को समझ करके पांडवों के 5 पुत्रों का सर काट लिया और एक बोरे में भर करके ले गया। कहा, दुर्योधन देखो, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर काट करके लाया हूं। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन पहचान गया ये पांडव नहीं है, ये पांडव के पुत्र हैं। दुर्योधन बोला, अरे ये भागे, इन बालकों से मेरा क्या वैर था। मेरा वैर तो उन पांडवों से था। इन्हें मारकर तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, इतना दुखी हुआ कि दुर्योधन का निधन हो गया, प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा ने विचार किया, यदि पांडव जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या किया, भागा वहां से। और इधर प्रातः होते ही शिविर से रक्त की धार बह रही है। द्रौपदी को पता चला, चित्कार करने लगी। द्रौपदी को जैसे ही पता चला, विलाप करने लगी। अर्जुन आए, कहा, द्रौपदी तुम रो नहीं। जिसने हमारे बालकों की हत्या की है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुरुद्बाष्पकलाकुलाक्षी तं संतुयन्याः किरीटमा। विलाप कर रही है द्रौपदी। अर्जुन भगवान के साथ रथ में बैठ करके गए, चल दिए। अश्वत्थामा का पीछा किया, कि अश्वत्थामा रुक जाओ, मुझे पता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को तुमने ही मारा है। अश्वत्थामा ने सोचा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र देखा, बोले प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। अर्जुन बोले प्रभु ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन, जिस तरह जहर को जहर से काटा जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, यदि ब्रह्मास्त्र को रोकना चाहते हो तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। इधर क्या हुआ, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और दोनों शांत हो गए। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के केस पकड़ के रस्से बांध दिया और घसीटते हुए लेकर के आए शिविर में। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो तुम, इसे मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है, इसे द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। घसीटते हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, कहा द्रौपदी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने क्या किया, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। द्रौपदी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। देखने वाले शब्दंग रह गए। अब विचार करिएगा, जिस माँ के 5-5 बेटे मार दिए गए हों, उस माँ की क्या हालत होगी। और हत्यारा तत्काल पकड़ा भी जाए तो माँ उसे प्रणाम करेगी क्या, आप बताइए। जिस माँ के 5-5 पुत्र मार दिए गए हों और हत्यारा पकड़ा भी जाए तो माँ क्या उसे प्रणाम करेगी, बल्कि सिंघनी बनकर उस पर टूट पड़ेगी। पर द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया, प्रणाम करने लगी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली मुझे पता है, इसने ही मेरे पुत्रों को मारा है, पर ये हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है। और मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूं, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूं। हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य है ब्राह्मण को प्रणाम करना, तो मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूं। और फिर ब्राह्मण होने के साथ साथ ये गुरुपुत्र भी तो है, और गुरुपुत्र हमेशा गुरुदेव के समान वंदनीय होता है। तो मैं तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रही हूं। अब तो संकट खड़ा हो गया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसे छोड़ दो। अर्जुन और भीम कह रहे हैं हम किसी भी हालत में इसे छोड़ने वाले नहीं है। अब तो समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु अब आप ही बताइए क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। भगवान ने कहा हम क्या बताएं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। और शास्त्र क्या कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या आतताएव धारणा मय्येवो भयमात्मानं प्रपन्नानं तमः प्रभु। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या आतताएव धारणा, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, कैसा भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारणा, आतताई कोई भी हो, बाल हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले जय हो प्रभु, आप मुझे सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो। अभी आप कह रहे थे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और अभी आप कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप मुझे सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं। भगवान ने कहा शास्त्र की बात हमने तुम्हें बता दी है, अब जो तुम्हें उचित लगे वो करो। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं, समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि मारना जो है वो कोई गला काटने से ही मारना नहीं होता। अर्जुन को भगवान का एक वाक्य याद आ गया। जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो भगवान ने कहा था कि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु के समान होता है।
ब्राह्मण को आप मारिए मत, उसका अपमान कर दीजिए, वो उससे मृत्यु से बढ़कर के होगा। अर्जुन को भगवान का वाक्य याद आ गया। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और उसे धक्के मार के शिविर से बाहर भगा दिया। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान्यापणम तथा, शिविर से बाहर भगा दिया धक्का मार करके। और ये अपमान ब्राह्मण की मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा चला तो गया, पर यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ। विचार किया कि अपमान तो हो ही गया है, पर अब सचमुच में इस वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। काभी तो कोई जीवित है नहीं, पर पांडवों की कुलवधु उत्तरा अभी गर्भवती है। अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भ को नष्ट करने के लिए। और इधर क्या हुआ? भगवान सबसे पांडवों से विदा मांग रहे थे जाने के लिए कि भैया अब हम बहुत दिन रह लिए आपके यहाँ पे, अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे, तो हमें भी जाना है। तो पांडव ना चाहते हुए भी भगवान को विदा दे रहे थे। और जैसे ही भगवान जाने के लिए हुए तो एक कदम रथ पे रखा और दूसरे हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में क्या हुआ? एक अबला चीखती पुकारती भगवान के चरणों में आके गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। विलाप करते हुए, चित्कार करते हुए भगवान के चरणों में गिर गई आके, पाहि माम पाहि माम। भगवान ने देखा ये कौन है? देखने वाले दंग रह गए। भगवान ने देखा और ये तो पांडवों की कुलवधु उत्तरा है। पूछा, देवी क्या कष्ट है तुमको? कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। यदि आज ये बालक नष्ट हो गया तो संपूर्ण कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भगवान ने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया और अंगूठे के बराबर भेष बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित ने भगवान को निहार लिया, अपने नेत्रों में बसा लिया और ब्रह्मास्त्र को शांत करके प्रभु पुनः वापस आ गए। बोले, उत्तरा अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के तो आनंद का पारावार नहीं रहा, प्रसन्न हो गई कि किन शब्दों में प्रभु का धन्यवाद किया जाए। बाड़ी मूक हो गई, कुछ बोलते ही नहीं बनता। भगवान पुनः सबको आशीर्वाद दे करके जाने लगे। तो कुंती मैया ने क्या कहा? प्रभु आप जा रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर जाते जाते आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूं। आप जा रहे हैं तो जाइए, पर जाते जाते मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूं। कहा, प्रभु आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, जो कृपा आपने अपनी मैया पर भी नहीं करी। आपके 6 भाई थे पर आपने एक को भी नहीं बचाया, और मेरे पुत्र 5 थे पर 5 में एक को भी आंच भी नहीं आने दी आपने। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है आपकी। तो आप जा रहे हैं ठीक है, जाइए, पर मुझे जाते जाते एक वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए आपको? मांग लीजिए बुआ जी। का प्रभु आप जा रहे हैं तो ठीक है, पर जाते जाते मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जब तक मेरा जीवन है हमेशा मेरे जीवन में संकट पे संकट ही आते रहे। विपदा सन्तु नाशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। का प्रभु सदा मेरे जीवन में संकट पर संकट आते रहे,
कहा बुआ जी आप होश में तो है ना, आप ये क्या विचित्र वरदान मांग रही हैं? दुनिया के व्यक्ति सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप दुख मांग रही हैं। आपको दुख से क्या मिलेगा? भला आपको इस दुख में क्या मिलेगा? कुंती मैया कहती हैं भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शना, कि प्रभु इन दुख में मुझे आपके दर्शन खूब होते हैं। जब जब दुख आता है, जब जब संकट आते हैं और हम आपको पुकारते हैं, सोई आप हमारी पुकार सुन के हमारे पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो जो सुख हमें आपसे दूर कर दे और जो दुख हमें आपसे मिला दे, तो मैं तो यही वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर मेरे जीवन में दुख पर दुख ही आते रहें, ताकि आप हमारे पास बने रहें। और भगवान तो है ही आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। भगवान के पास दुख है ही नहीं तो भगवान दुख कहां से देंगे? भगवान तो आनंद के सिंधु हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा दुख तो हमारे पास है नहीं, हम अपने आप को ही आपको दिए दे रहे हैं। भगवान जा रहे थे, भगवान ने यात्रा स्थगित कर दी और कुंती मैया के साथ पुनः भवन में आ गए। पांडवों में आनंद की लहर छा गई कि चलो हमेशा दंडवत प्रणाम किया, जिनकी गोद में खेला कूदा, उन्हीं को मार करके हमने आज इस गद्दी को पाया है। तो भगवान ने बहुत समझाया पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान सबको लेकर के गए कहां? पितामह भीष्म के पास, और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को छोटा भाई समझते हैं, और यदि छोटा भाई बड़े भाई को उपदेश करने लग जाए तो उसकी समझ में नहीं आता। कोई छोटा व्यक्ति किसी को उपदेश दे में नहीं आता है। आप हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान ने सोचा अब ये पता नहीं कब प्राण त्यागे और कब तक हम खड़े रहेंगे। भगवान ने मुंह लटका लिया, बोले ठीक है। पितामह भीष्म ने कहा ये लटका हुआ मुख नहीं देखना हमें, आप जब तक खड़े हैं प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। लखे निज लाल की मुस्कान, तिन्हे विसरी सब योग संयम योग ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखे निज लाल की मुस्कान। क्या प्रभु आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। आप जिसकी तरफ देख के मुस्कुरा दो ना तो फिर पूछो ही मत। और यदि आपकी मुस्कान से भी कोई घायल नहीं होता तो आप तिरछी नजर से उसको देख लेते हैं, बस काम हो गया। आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। तो प्रभु जब तक आप खड़े हैं मुस्कुराते रहिए। प्रसन्न हासा रुरलोचनो लसन, जब तक खड़े हैं मुस्कुराते रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम्, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजा। का प्रभु जब तक खड़े हैं आप मुस्कुराते रहिए। पितामह भीष्म ने विचार किया कि अब हमारा भी समय हो चुका है, हमको भी जाना चाहिए, प्रभु सामने हैं, इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु जाते जाते एक और प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? एक मेरी बेटी है उसका विवाह करना चाहता हूं मैं, उसका विवाह नहीं कर पाया। तो भगवान ने कहा पितामह विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो आपकी बेटी कहां से आ गई? तो कहा प्रभु एक बात बताइए, जिनका विवाह नहीं होता तो वो गोद ले लेते हैं,
तो हमारा भी मन हुआ कन्यादान करने का, तो हमने भी एक बेटी गोद ले ली। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। का प्रभु इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी मति है ना, मेरी बुद्धि, इसको ही मैंने अपनी बेटी मान लिया है। कहा अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, इसका नाम क्या है? कहा इसकी विशेषता है कि वितृष्णा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। कहा ठीक है। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु जाते जाते आप इसको अपनी श्रीमती बना लीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार है। स्वीकार कर लिया। पितामह भीष्म ने क्या किया, भगवान का दर्शन करते करते देह त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान के साथ समस्त पांडव अपने परिसर में आए, शिविर में आए, और भगवान ने अब पांडवों से विदा मांगी कि अब हमारा समय हो गया, हम भी जा रहे हैं। तो इस बार पांडवों ने भगवान को रोका नहीं, भगवान चले गए और पांडवों ने नहीं रोका। और भगवान फिर पुनः आए और अर्जुन को अपने साथ में लेकर के गए। अर्जुन को साथ में ले गए, पर अर्जुन को आए 6 महीने हो गए, ना कोई संदेश आया, कोई पता नहीं। अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर जी विचार करने लगे कि अर्जुन को 7 महीने हो गए पर कोई पत्र भी नहीं आया, क्या बात है। गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदमज्जसा। बोले 7 महीने हो गए पर अर्जुन लौट करके क्यों नहीं आए। इतने में क्या देखा, अर्जुन सामने से अश्रु बहाते हुए आ रहा है। युधिष्ठिर जी ने देखा, कहा अर्जुन क्या बात है, क्या हुआ, द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है ना। और जब द्वारिका की कुशलता का प्रश्न किया तो अर्जुन बोले वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा एन में पहर्तम तेजो देव विश्वापनम महा। बोले भैया हम अपने प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। जब समाचार बताया कि प्रभु अपनी लीला संवरण करके परमधाम को चले गए, और जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि प्रभु अपनी लीला संवरण करके परमधाम को चले गए, कुंती मैया ने क्या किया, तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया, तत्काल अपने प्राणों को त्याग दिया वहीं पर। पांडवों ने विचार किया कि अब हमको भी यहाँ नहीं रहना है। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों ने परीक्षित को सत्ता पर बैठाल करके और 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। समय हो चुका है पूज्य महाराज श्री का। ये 2 बार भगवान का नाम, तत्पश्चात पूज्य महाराज जी का आगमन होगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे,
पितुमाते स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितुमाते स्वामी सखा हमारे। बोलो कभी ना नाम तुम्हारा, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।